हेलो देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसका ही अगला स्टेप है। प्रीवियस वीडियो में हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया कि रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट्स किसको कहते हैं और उसको हमने एक एग्जांपल के ज़रिए देखा। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो बेसिकली है प्रॉप्स। तो रिएक्ट नेटिव में प्रॉप्स क्या होते हैं और इनको क्यों यूज़ किया जाता है, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं ब्रीफ रख सकूँ ताकि हम इनिशियली जस्ट बेसिक को समझ सकें कि प्रॉप्स यूज़ क्यों किए जाते हैं और कैसे किए जाते हैं। दैट्स इट। अब इससे आगे जो एक और वीडियो पार्ट बनाऊंगा इसी वीडियो का, जिसमें हम जो है इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाकर अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें जो प्रोफेशनल कोडिंग है या जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बिल्ड हैं या हम किसी जगह जाकर जॉब करते हैं तो वहाँ जिस तरह प्रॉप्स को यूज़ किया जाता है उनको हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगेन बता दूं कि मैंने इस जो है टॉपिक के रिलेटेड भी एक ब्रांच बना दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा कंपोनेंट्स की ब्रांच है जिसमें मैंने कंपोनेंट्स का कोड रखा है और इस जगह प्रॉप्स की ब्रांच है, इसमें हमारा प्रॉप्स का सारा कोड होगा। तो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि आप देख सकते हैं इस चैनल को काफ़ी ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे और इसी तरह बाकी चीज़ें नहीं हो रही, तो काइंडली आप इसको शेयर भी करें और ख़ुद भी देखें और मेक श्योर करें कि आप इस चैनल पर एक्टिव रहें। एक्टिव मींस कि आप क्वेश्चंस पूछते रहें, जहां आपको कोई कन्फ्यूजन हो वहां आप पूछते रहें ताकि मैं उसके रिलेटेड वीडियो भी बना सकूं और आपके साथ जो मेरा एक कनेक्शन है वो भी बन सके कि आप लोगों को जो रिक्वायर्ड है मैं वही वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ, रादर देन कि मैं अपना एक रोड मैप लेकर चल रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। तो गाइस हमारे पास ये एग्जांपल थी जिसमें हमने कंपोनेंट को अंडरस्टैंड किया था कि रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने प्रीवियस वीडियो की जो एग्जांपल थी उसमें हमने ये देखा कि हम जब कोई कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है तो हम उसके लिए सेपरेट फ़ाइल बनाते हैं। ठीक हो गया। सेपरेट फ़ाइल क्यों बनाते हैं इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था। और फिर उसको हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और जिस जगह हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसको कॉल कर देते हैं। और इस कंपोनेंट की वजह से हमारी जो रीयूजेबिलिटी का जो नीड है वो पूरी हो जाती है। रीयूजेबिलिटी इसलिए करते हैं ताकि हमें जो है फॉर इंस्टेंस इस जगह जो हमारे ये बटन की स्टाइलिंग है और इसके अलावा अगर बाकी इसमें कोई चीज़ होती तो वो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़ती। यानी अगर मैं रफली आपको बताऊं तो यहाँ से लेकर 28 लाइनों तक का जो कोड है ये मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको कंपोनेंट में रैप कर दिया है। अब जहाँ भी मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ सिंपली, और उस इंपोर्ट करके उसके बाद अपने कंपोनेंट को जो है टैग में लिख देता हूँ, विच इज़ कॉल्ड कंपोनेंट। यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर है। अब बात आ जाती है कि इस कंपोनेंट को हम अगर कोई चीज़ पास करना चाहें, चीज़ क्यों पास करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो बटन है, इस बटन वाला जो कंपोनेंट है हमारा, इसका जो टाइटल है वो क्लिक मी है। फॉर इंस्टेंस इसको मैं अपनी ऐप में जब यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ इसको लिखना चाहता हूँ सब्सक्राइब, ठीक हो गया। और दूसरे किसी पेज पर लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखना चाहता हूँ फॉलो, और इसी तरह कोई और चीज़। तो इसको कहते हैं डायनामिक। अब ये जो बटन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है ये है स्टैटिक, यानी इसमें हार्ड कोडेड कर दिया गया है डाटा। डाटा मीन्स के इसका जो बटन का टाइटल है, अगर ये कोई और चीज़ होती तो वो स्टैटिक होती। तो इस चीज़ को डायनेमिक बनाने के लिए हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसको कहते हैं प्रॉप्स। तो कंपोनेंट्स जो होते हैं इनमें हम ऑलरेडी जो प्रॉप्स होते हैं वो रिसीव रिएक्ट नेटिव में हो रहे होते हैं। इस जगह पर ये जो एम्प्टी पैरेंथेसिस आपको नज़र आ रही हैं, इस जगह ऑलरेडी एक प्रॉप्स जो है वो यहाँ इसको रिसीव हो रहा है। अब ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, आपने इसको नहीं देखना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कंपोनेंट को हर कंपोनेंट में यहाँ एक प्रॉप्स का जो आर्गुमेंट होता है वो अवेलेबल होता है। इस आर्गुमेंट में क्या आता है, अगर हम इसको कंसोल कर देखना चाहें तो मैं यहाँ ये प्रॉप्स लिख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे पास आर्गुमेंट में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो प्रॉप्स जो होते हैं वो हमारे की वैल्यू पेयर्स में होते हैं,
जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ हमारी इनिशियली उसकी की होगी और उसके सामने उसकी वैल्यू होगी। तो समझ ये आया कि प्रॉप्स मीन्स के प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट। तो प्रॉपर्टीज़ हमें याद है किसी भी लैंग्वेज में या सॉरी जावास्क्रिप्ट में जो होता है, इसमें प्रॉपर्टीज़ हम पास करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। एक की होती है और एक की उसकी वैल्यू होती है। ठीक हो गया। तो ये जो प्रॉप्स हैं ये हमें ऑलरेडी यहाँ रिसीव हो रहे होते हैं, हम इनको लिखें ना लिखें ये सेम है। अब ना लिखने का मतलब ये होता है कि हम इसको यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन आज की जो एग्जांपल है इसमें हम यूज़ करेंगे। तो प्रॉप्स जो है किसी भी जो कंपोनेंट हमारा होता है उसके उसके नाम के बाद स्पेस के साथ लिखा जाता है। ब्रैकेट्स क्लोज करने से पहले पहले, ये जो फॉरवर्ड स्लैश और ब्रैकेट क्लोज हो रही है इससे पहले पहले हम अपना प्रॉप्स पास कर सकते हैं। अब प्रॉप्स की मैं अगर आपको छोटी सी हिंट देना चाहूँ तो वो आप ये स्टाइल से ले सकते हैं। ये स्टाइल नाम का ऑलरेडी एक प्रॉप हमारे टेक्स्ट में पास हो रहा है। इसी तरह स्टाइल का एक प्रॉप जो है व्यू में भी पास हो रहा है। ये रिएक्ट नेटिव वालों के जो कंपोनेंट्स हैं वो इन प्रॉप्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी पास करते तो कोई मसला नहीं होता, एरर नहीं आता। लेकिन जब आप पास करते हैं तो वो जो स्टाइलिंग है वो आपने रिएक्ट नेटिव वालों ने प्रॉप के ज़रिए इंजेक्ट करवाई है कि यूज़र अपनी मर्ज़ी के साथ जो हम एज अ डेवलपर अपनी मर्ज़ी के साथ उसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं। व्यू का बैकग्राउंड कलर जो रखना चाहें, हाइट जो मर्ज़ी देना चाहें, विड्थ जो मर्ज़ी देना चाहें, वो हमारे ऊपर है। तो इस चीज़ को उन्होंने मेक श्योर करने के लिए व्यू को प्रॉप्स दे दिए। इसी तरह टेक्स्ट को भी प्रॉप्स दे दिए कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह स्टाइल करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ और कलर दिया है, तो मैंने जस्ट उसके स्टाइल में ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया। इसी तरह हमारे जितने भी कस्टम कंपोनेंट होते हैं उनको भी हम कोई भी प्रॉप पास कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो प्रॉप्स जो हैं आप यहाँ यूज़ उसी तरह करें। फॉर इंस्टेंस मैं आपको ये बता देता हूँ। हम सबसे पहले बेसिक रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बटन है इसका ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है क्लिक मी, इसकी जगह हम इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, बट पेरेंट से, चाइल्ड से यहाँ जाकर हार्ड कोडेड नहीं करना, हमने पेरेंट से करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइटल इज़ इक्वल टू सब्सक्राइब। ठीक है, स्पेलिंग होपफुली ठीक होंगे। तो सब्सक्राइब का जो टाइटल है ये हमने पास कर दिया। टाइटल, ये मैंने टाइटल नाम क्यों रखा, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं इसका नाम XYZ भी रख सकता था, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप जब अपने कंपोनेंट को प्रॉप पास कर रहे हैं तो उस प्रॉप का नाम अप्रोप्रिएट हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। यानी ये अब माई बटन का कंपोनेंट है तो इसके साथ मैंने जब टाइटल लिखा तो इसको देखकर ही मुझे समझ आ रहा है कि मैं इस बटन का टाइटल सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह आपने मेक श्योर करना है कि अपनी रीडेबिलिटी जो है उसको साथ साथ इम्प्रूव करना है। जब आप इनिशियल स्टेज पर होते हैं, यहीं से जब आप अपनी इन इस चीज़ों को अपने माइंड में रख कर कोडिंग करते हैं तो आपको आगे जाकर परेशानियां और मुश्किलात नहीं होती। बड़ी बड़ी जगहों पर भी इस रीडेबिलिटी वाली चीज़ की वजह से नेगेटिव मार्किंग्स दी जाती है, स्पेशली कोडिंग के में जब इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं या आप कोई टेस्ट दे रहे होते हैं तो इस जगह आप XYZ लिख देते हैं तो इससे आपको एक नेगेटिव पॉइंट मिलता है। एनी हाउ, अब ये जो टाइटल है इसको रिसीव कैसे करना है, तो रिसीव करने का अगेन मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास यहाँ प्रॉप्स आता है और उस प्रॉप्स में एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो मैं यहाँ इसको सेव कर देता हूँ और इसको भी सेव कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि हमें यहाँ टाइटल एंड सब्सक्राइब वैल्यू मिल गई है। टाइटल हमारी की है, ये टाइटल कहाँ से उठाया, वो जो प्रॉप में हमने इक्वल से पहले लिखा, और वैल्यू जो है जो स्ट्रिंग में हमने लिखी वो ये है। ओके, तो हमारे पास प्रॉप्स में हमने जैसे देखा कि हमारे पास हमने टाइटल को रिसीव कर लिया है। अब हमने सिंपली इसको यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है कि हमने ये जो क्लिक मी है इसको हटाकर अपना जो अगेन जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, करली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता है। और प्रॉप्स डॉट हमारा जो टाइटल है, ये वाली की जो मैं आपको कह रहा था कि नाम को आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ जो नाम लिखा है ये एज़ इट इज़ आपने उठाकर इस जगह लिख देना है। तो हम अपने कंसोल को हटा देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं। तो इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा, तो इसको जब मैंने सेव किया तो हमारे पास यहाँ सब्सक्राइब आ चुका है। तो ये प्रॉप्स जो हैं ये इस कंपोनेंट को इस तरह पास डाउन किए जाते हैं और कंपोनेंट के अंदर जो है
इनको इस तरह यूज़ किया जाता है। अब इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं। नंबर वन तो ये है कि आप इसको प्रॉप्स डॉट टाइटल लिख लें। नंबर टू ये है कि आप प्रॉप्स डॉट लगाने के बजाय आप इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। आपने इसको डिस्ट्रक्चर कैसे करना है कि यहाँ कॉन्स्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग और एरे डिस्ट्रक्चरिंग नहीं आती तो मैंने इस पर अपनी जावास्क्रिप्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसको चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक माइस्क्रिप्ट 6 की जो है ट्रिक्स हैं कि आप जब हमें पता है कि प्रॉप्स एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हमें एक टाइटल की जो की है इसको हमने डिस्ट्रक्चर करना है, पुल आउट करना है। तो इसको पुल आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल यहाँ से प्रॉप्स को हटा देते हैं। तो ये अब अगेन हमें प्रॉप्स जो है टाइटल की सूरत में मिल चुका है। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम यहाँ ये भी लगा सकते हैं। एंड आई एम नॉट श्योर कि मेरा जो है ये बार बार रीलोड क्यों मांग रहा है। ओके, तो हमारे पास ये जो है हमें विथ एक्सक्लेमेशन साइन नज़र आ गया है। एक तो तरीका ये है कि आप डिस्ट्रक्चर इसको टॉप पे कर लें, क्योंकि जब बहुत सारे प्रॉप्स आते हैं, प्रॉप्स जो है इसमें जो है नंबर ऑफ़ प्रॉप्स होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, तो उनको बार बार इस तरह प्रॉप्स डॉट लिखने के बजाय आप इसको टॉप पर, एक तरीका तो ये है आप इसको यहाँ डिस्ट्रक्चर कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप इस जगह पर इसको डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर लें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो प्रॉप्स हैं वो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं। जैसे हमने कंसोल में देखा, तो कंसोल में देखने की वजह से हमें पता चल गया कि हम एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली भी यहाँ इस जगह पर इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है इसमें ये होता है कि हमें एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखनी पड़ती कोडिंग के, जो लाइन ऑफ कोड जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इसको इस जगह पर गेट कर लेते हैं। तो एक तरीका ये है। अब ये जो वो आ रहा है टाइपस्क्रिप्ट का एरर, इसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं और एनी लिख लेते हैं। अब इसी तरह अगर आपने कुछ और इस जगह पास करना है, फॉर इंस्टेंस इसका बैकग्राउंड कलर आपने असाइन करना है, तो स्ट्रिंग देने के लिए अगेन मैं कह सकता हूँ रेड। ठीक है, मैं एक रैंडम सा कलर ले रहा हूँ। तो अब ये जो डिस्ट्रक्चर जब कर रहे होते हैं, तो इसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो चीज़ यूज़ करनी है उसको यहाँ डिस्ट्रक्चर कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ जितनी चीज़ों को डिस्ट्रक्चर करेंगे तो प्रॉप्स में से सिर्फ उतनी ही चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो जब प्रॉप्स था तो उसमें हमें प्रॉप्स डॉट लगाकर हमें सारी चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन इधर हम सिंपली स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यार हमें सिर्फ जितना बड़ा मर्जी ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ा है, उससे हमें बाकी किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं। हमें जो जो हमने यहाँ सिंप्लीफाई की हैं, स्पेसिफाई की हैं, वही चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ अगर मैंने टाइटल लिखा है तो वो जो बैकग्राउंड वाला कलर है वो हम इग्नोर कर रहे हैं, अभी तक हम यूज़ नहीं कर रहे। तो उसको यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, अगेन बैकग्राउंड का कॉपी कर लेना है स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए, और यहाँ जो है बैकग्राउंड लिख देना है। अब मैं स्टाइलिंग के लिए जो है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये देखें हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। अब यहाँ भी हम वो जो जावास्क्रिप्ट ES6 है उसको यूज़ कर सकते हैं कि की और वैल्यू का जो नेम है वो सेम है, तो दोनों का अगर नेम सेम हो तो आप एक बार भी लिख दें तो तब भी चल जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह आप इसको अगर मैं यहाँ से ब्लू कर दूँ तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिलहाल रेडी रखते हैं। अब ये हो गया स्ट्रिंग में आप जब भी कोई प्रॉप पास करते हैं तो आप उसको सिंपली डबल कोट्स या सिंगल कोट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग से अलावा कोई नंबर देना है, कोई बूलियन वैल्यू देनी है, कोई ऑब्जेक्ट असाइन करना है प्रॉप में, कोई एरे असाइन करनी है, या अदर देन स्ट्रिंग जो भी यूज़ करना है, तो आपने क्या करना है, मैं वैसे ही यहाँ लिख ले रहा हूँ नंबर ऑफ टाइम्स क्लिक। ठीक है, मैं वैसे ही एक रैंडम सी आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ जब आपने कोई नंबर देना है ना, तो आपने इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना, ये एरर देगा। आपने क्या करना है, ये जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस तरह देना होगा, ये
विद इन करली ब्रैकेट्स। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसको रिसीव करना चाहते हैं तो हमें अगेन यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो डिस्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इसको साथ साथ लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वैसे ही इसके साथ लिख दिया आपको समझाने के लिए कि आपने बाकी स्ट्रिंग को जो है आप बगैर करली ब्रैकेट्स के दे सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के साथ भी करली ब्रैकेट्स लगाते हैं तो भी कोई इशू नहीं होता, आपका जो कोड है उसमें कोई इशू नहीं आता। तो आप स्ट्रिंग को सिर्फ ये आपके पास एक वो कह दें फ्रीडम है, जो आप बगैर करली ब्रैकेट्स के प्रॉप्स असाइन करवा सकते हैं। अदरवाइज अदर देन स्ट्रिंग आपको करली ब्रैकेट्स यूज़ करके उसके अंदर अपनी वैल्यू पास करनी होती है। तो हम जो है फ़िलहाल यहाँ तक जो है हमारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए। अगर आपको यहाँ तक किसी भी चीज़ में कोई डाउट है या आपको कोई एक पॉइंट जो क्वेश्चन है आपके जहन में आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को अभी कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब इसका पार्ट 2 बनाऊंगा तो उसके स्टार्ट ऑफ द सेक्शन में मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकूं। एनी हाउ, और अगर नेक्स्ट वीडियो तक अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया तो आपने फिर कभी किया, तो मैं फिर उसके ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा तो नो डाउट आपके क्वेश्चंस जो हैं वो उनको एड्रेस किया जाएगा इस चैनल पर। तो आप बिला झिझक क्वेश्चन पूछें, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जब भी कभी वीडियो मुझे बना रहा हूँगा और आपका क्वेश्चन जो है अगर पेंडिंग पे होगा तो मैं मेक श्योर करूँगा कि उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। यानी हो, अब आपने एक दो चीज़ें जो है ना प्रॉप्स के में याद रखनी है कि प्रॉप्स जो होते हैं वो हमेशा पेरेंट्स टू चाइल्ड फ्लो करते हैं। अब पेरेंट और चाइल्ड क्या होता है? पेरेंट ये होता है कि जिस कंपोनेंट के अंदर आप दूसरे कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं, यानी ऐप के अंदर हम माई बटन को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐप जो है ये पेरेंट है और ये जो माई बटन है ये चाइल्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने छोटी सी याद रखनी है कि प्रॉप्स हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड जाते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट्स नहीं जा सकते, ठीक है। चाइल्ड अपने पेरेंट को प्रॉप्स पास नहीं कर सकता, चाइल्ड हमेशा जो है पेरेंट से प्रॉप्स रिसीव करते हैं, और प्रॉप्स क्या होते हैं? पास डाउन होते हैं, ठीक है। ये वन वे वो है, कम्युनिकेशन है, टू वे नहीं है, ठीक हो गया। अब ये जो वन वे है इसमें ये जब चाइल्ड को ये जो प्रॉप्स रिसीव होते हैं अपने पेरेंट्स से, इसमें एक मसला ये भी होता है कि ये जो प्रॉप्स हैं ये हमेशा रीड ओनली होते हैं। तो आप जो है अपने जो प्रॉप्स हैं इनको रीड ओनली रखते हैं, इनको आप कभी भी वो नहीं करते, ओवर राइट नहीं करते। ये जो है ये जो कन्वेंशंस हैं उनका जो रूल्स हैं उनमें से एक रूल ये भी है कि आपने जो प्रॉप्स रिसीव आपको हो रहे हैं ये रीड ओनली हैं, ठीक हो गया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आपने इसका जो रिएक्ट नेटिव की जो ब्लॉग है उसको लाजमी रीड आउट करना है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगा, ठीक हो गया। तो हमारे दो रूल्स हमें पता चल गए कि एक तो चाइल्ड टू पेरेंट्स प्रॉप्स जो हैं वो पास डाउन होते हैं, नंबर 2 जो प्रॉप्स होते हैं वो रीड ओनली होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो आपके जो है रूल्स की वायलेशन करते हैं। और इसके साथ आपने जो है जो मेन चीज़ थी वो हम भूल गए कि हमारी जो रीयूजिबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए कंपोनेंट्स और जो है प्रॉप्स ये हमारी रीयूजिबिलिटी में हेल्प करते हैं। मसलन मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं एक बटन, यही बटन अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक बटन मैंने सब्सक्राइब का बनाना है और दूसरा बटन जो है वो मैंने किसका बनाना है? फॉलो का, ठीक हो गया। तो फॉलो में हमने इसको क्या कर दिया? ज़ीरो कर दिया, ठीक है, ये रैंडम सा बन गया। तो अब ये देखिए हमारा सेम बटन जो है दोबारा रेप्लिकेट हो गया है विद डायनामिक वैल्यू। अब जो टाइटल है और जो नंबर ऑफ़ टाइम्स और इवन बीजी जो है जो हमारा बैकग्राउंड है वो चेंज आ रहा है। इसी तरह आपको अगर ये बटन किसी और पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है तो आप न्यू पर्पस, ठीक हो गया, तो सेम आप उसी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको जो है बार बार ये जो प्रेसेबल और टेक्स्ट के अंदर ये जो स्टाइलिंग है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपने स्टाइल को भी प्रॉप्स के ज़रिए चेंज किया है। देखें हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मुझे बार बार इस तरह का स्टाइल का ऑब्जेक्ट एक बनाकर उसको दोबारा उसको असाइन नहीं करना पड़ा। हमने सिंपली यहाँ से प्लेन स्ट्रिंग में दिया और वो जो स्ट्रिंग जो है वो आगे अप्लाई हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने रिएक्ट नेटिव के जो प्रॉप्स हैं उनको बिल्कुल बेसिक से समझा है
कि इनको यूज़ क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, और इनके जो छोटी छोटी एग्जांपल्स थी वो मैंने कोशिश करके बनाई हैं ताकि आपको जो कन्फ्यूजन्स हैं वो कम से कम हो और अंडरस्टैंडिंग या जो आपकी जो समझने वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए इस वीडियो के थ्रू। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो है कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएं। एक स्टेप आगे जाने से मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि इस प्रोब जो है इसमें हम अदर देन प्रिमिटिव टाइप्स को कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, मैंने नंबर और स्ट्रिंग कर दिया, आप इसी तरह बुलियन को भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है बाकी जो चीज़ है वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे जो मेन मकसद है वो ये है कि हम ऑब्जेक्ट्स और एरे को कैसे पास डाउन करें, नंबर 1। नंबर 2, हम स्टाइल्स भी मैंने दिखा दिया आपको, स्टाइल कैसे प्रॉप्स में पास होते हैं, तो उसका भी इशू नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ जो कंपोनेंट में बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है वो होती है फंक्शन। हम अपने प्रॉप्स में अपने प्रॉप्स के थ्रू किसी फंक्शन को कैसे हम अपने चाइल्ड को जो है दे सकें कि हमारा चाइल्ड जब भी, अब जैसे इस बटन के क्लिक है, इस बटन का क्लिक जो है वो अगेन मैं यहाँ इस बटन के क्लिक की फंक्शनैलिटी यहाँ नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? वो फिर अगेन हार्ड कोडेड हो जाएगी कि बटन बेशक फॉलो का है, सब्सक्राइब का है, न्यू पर्पस का है या XYZ का है, उस सब की फंक्शनैलिटी मुझे यहाँ ही लिखनी पड़ेगी। और वो मैं मतलब अगेन मैं अगर यहाँ इसको जो सब्सक्राइब के बटन पे जो है मैं पॉपअप खोलना चाहता हूँ तो वो फॉलो के बटन पे भी पॉपअप खोलेगा। तो इस चीज़ को हम बड़ी मुश्किल से हैंडल करेंगे अगर हम इसी कंपोनेंट के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी लिख दें। तो इसकी फंक्शनैलिटी को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, और सेपरेट कर कर हम इस ऐप के कंपोनेंट में ही हम इस तीनों बटन्स की फंक्शनैलिटी लिख देंगे कि सब्सक्राइब हो तो ये करना, फॉलो का बटन क्लिक हो तो ये करना, और न्यू पर्पस का बटन क्लिक हो तो ये करना। और इसी तरह अगर कोई और बटन भी होता तो उसके क्लिक पर भी हम उसको कर सकते थे। तो ये हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम नॉन प्रिमिटिव और फंक्शंस को कैसे कंपोनेंट में पास डाउन कर सकते हैं। इसके साथ जो है हम जो कंपोनेंट है इसको हम इतना ही रखेंगे कि हम यहाँ तक अगर हमें इस लेवल पर समझ आ रही है कि कंपोनेंट में प्रॉप्स क्या होते हैं, क्यों पास किए जाते हैं, कैसे पास किए जाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के जो प्रॉप्स हैं उनको कैसे पास किया जाता है, तो ये अगर हमें समझ आ जाता है तो हमारे लिए मोर देन इनफ है। ठीक हो गया। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में जो भी प्रॉप्स का बिल्कुल मतलब ना आसान सी एग्जांपल जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ आ गई है। अगर तो आपको इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, अगेन मेक श्योर करें कि आप उस क्वेश्चन को लाजमी कमेंट में लिखें, ताकि मैं जब वीडियो बनाऊं, बेशक अगली वीडियो बनाने से पहले पहले आपका क्वेश्चन ना आए, आपका क्वेश्चन बाद में आ जाए, तो नो वरीज़, मैं उससे अगली वीडियो में उसको एड्रेस कर दूंगा। अपने एक वीडियो का एक सेक्शन हम इसके लिए मैं इस चैनल पे मुख्तस करने के लिए तैयार हूँ कि हम क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। और अगर ना हो सके, क्वेश्चन ज़्यादा हों या क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल मांग रहे हो, तो हम एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपकी और मेरे जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है वो बन सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक कमेंट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आप एक कमेंट वैसे भी कर सकते हैं यार, कि वेरी गुड वीडियो या एक्सीलेंट, आई लव दिस, एनी हाउ, आपको जो मर्ज़ी आपके दिल में है तो जस्ट एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मेरे जो वीडियो देखने वाले व्यूवर्स कितने हैं। और इसी तरह इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हैं, या आपको जो है आपसे पूछते हैं कि यार कोई रिएक्ट नेटिव का चैनल बता दें जहाँ रिएक्ट नेटिव को सिखाया जाता है। अच्छा या बुरा इसका तो जजमेंट आप लोग कर सकते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या बुरा, लेकिन अगर वो सीखना चाहते हैं तो देखना चाहते हैं, और देख कर मतलब अगर उनको समझ में आता है कि ये वाकई कोई चैनल मेरी हेल्प आउट कर सकता है, तो उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी सपोर्ट मिल सके और मेरे इस चैनल को भी। तो लास्ट में मैं बता दूं कि ये जो कोड होगा ये आपको इस रेपो में मिल जाएगा, और इस रेपो का लिंक जो होगा वो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है, इसकी में भी है, और इसके बाद जो इधर एक और वीडियो आएगी उसमें भी होगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़।